हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं डेली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है ये अप्रैल 2022 का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी का रिवीजन करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए और ये जो हमारा वीडियो है ये आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का भी वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया? तो अभी जो है शारदा सिन्हा को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। और कब किया तो ध्यान रखना है 30 मार्च 2022 को जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं उन्होंने शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में जो सोन चुरैया संस्था है इसकी ओर से जो है एक उत्सव आयोजित किया गया और उसी दौरान शारदा सिन्हा को सम्मान दिया गया और 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। दोस्तों, ये जो सम्मान है लोक निर्मला सम्मान, इसकी शुरुआत किसने की? तो लोक निर्मला सम्मान की जो शुरुआत है वो सोन चुरैया संस्था की सचिव है मालिनी अवस्थी। उन्होंने अपनी मां निर्मला अवस्थी की स्मृति में वर्ष 2020 में इस पुरस्कार की शुरुआत की है। शारदा सिन्हा भारतीय मैथिली लोक गायिका हैं। इन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना है कि अभी जो है लोक निर्मला सम्मान किसे दिया गया तो लोक गायिका है शारदा सिन्हा, इन्हें जो है लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जो है नोट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ से एक आपको और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, और वहीं अगर आपसे कह दिया जाए कि फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य है शीर्ष, तो आंध्र प्रदेश जो ये फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है अप्रैल 2022 मंथ की, तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने सभी क्वेश्चंस जो भी इस वीडियो में है सभी को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। तो इसे जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। इमेज देख सकते हैं, ये हैं ड्वेन ब्रावो। चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच खेले जा रहे सीजन के 7वें मैच में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जो लसित मलिंगा के नाम पर रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम पर हो गया? तो ड्वेन ब्रावो के नाम पर। लखनऊ के खिलाफ मैच में उतरने से पहले लसित मलिंगा और ड्वेन ब्रावो के नाम पर जो है 170 विकेट थे, यानी बराबर विकेट थे। और जो ड्वेन ब्रावो हैं इन्होंने दीपक हुड्डा का विकेट हासिल किया और 171 विकेट के साथ जो ड्वेन ब्रावो हैं ये IPL विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है सबसे ज्यादा बन गए हैं। यह उपलब्धि ब्रावो ने 153 मैचों की 150 पारियों में हासिल की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर हो गया है? तो ये हो गया ड्वेन ब्रावो के नाम पर। और दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने कब बनाया, यानी आखिरी जो विकेट 171वां विकेट लिया वो कब लिया? तो लखनऊ के खिलाफ जो है जब मैच किया जा रहा था उसी दौरान जो है इन्होंने दीपक हुड्डा का विकेट लिया और ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो अभी जो है डॉक्टर S राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों, डॉक्टर S राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह RS गरखल का स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले जो डॉक्टर S राजू है ये GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और 4 के पद पर थे। दोस्तों, जो डॉक्टर S राजू हैं ये उत्तर प्रदेश से किस तरह से जुड़े हुए हैं?
तो जो डॉक्टर एस राजू हैं 1988 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ये शामिल हुए थे और अपने करियर की प्रारंभिक अवधि के दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स के भूवैज्ञानिक मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सोने के खनिजकरण पर एक जांच की और बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का भू पर्यावरणीय मूल्यांकन किया। तो ऐसे में जब इन्होंने जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ये शामिल हुए तो शुरुआती करियर के दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक लंबा समय गुजारा और उत्तर प्रदेश में जो है भू पर्यावरणीय मूल्यांकन किया, सर्वेक्षण किया। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और अभी जो है इन्हें क्या बनाया गया, तो ध्यान रखना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। तो नाम ध्यान रखना है डॉक्टर एस राजू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार वाराणसी के लंगड़ा आम को किस देश में निर्यात किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस में। ध्यान रखना है रूस में कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का लंगड़ा आम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला आंवला बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी बरेली, बदायूं और रामपुर की कुछ तहसीलें हैं, इनको मिलाकर के एक नया जिला बनाया जाएगा। कौन सा? तो ध्यान रखना है आंवला नाम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है फाल्गुनी शाह ये भारतीय मूल की हैं और एक अमेरिकन गायक हैं, इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, तो ध्यान रखना है इन्होंने कौमुदी मुंशी से ठुमरी की बनारस शैली और उदय मजूमदार से अर्धशास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण जो है प्राप्त किया है। तो इस वजह से ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं क्योंकि इन्होंने बनारस शैली का जो है जो प्रशिक्षण लिया हुआ है। किससे लिया है? तो कौमुदी मुंशी से। तो ध्यान रखना है हाल ही में भारतीय मूल की हैं फाल्गुनी शाह और ये जो है वर्तमान में कहाँ पे हैं? तो ये अमेरिकन गायक हैं, इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। ध्यान रखना है जेम पोर्टल से की गई खरीदारी के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। कहां से की है? तो ध्यान रखना है श्रावस्ती से की है। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं श्रावस्ती, यहां से जो है 1 महीने भर चलने वाला स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होगा। और दोस्तों ये जो अभियान है ये सबसे कम जो साक्षरता दर वाले जिले हैं इस अभियान के तहत जो है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर शामिल है। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से की है? तो श्रावस्ती से की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का ये पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है, यानी कपड़ा उद्योग से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सभी जो है इसी पार्क में किए जाएंगे। तो ध्यान रखना है लखनऊ में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़ रुपए का। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईआईटी कानपुर में जो है अभी तक जितने भी छात्रों ने दान दिया है उनमें से अधिकतम दान देने वाले ये बन गए हैं राकेश गंगवाल, यानी 100 करोड़ रुपए जो है अभी तक किसी भी छात्र ने आईआईटी कानपुर को दान नहीं दिया है। तो ध्यान रखना ऐसे में इनका नाम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है कि कौन से छात्र हैं जिन्होंने आईआईटी कानपुर को अब तक सबसे ज्यादा दान दिया। तो राकेश गंगवाल। दोस्तों राकेश गंगवाल ये हैं कौन? तो इंडिगो एयरलाइन के ये को फाउंडर हैं। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है राकेश गंगवाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर सूबे का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। तो ध्यान रखना है ये प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। कहां पर ये स्थापित होगा? नोएडा में लगाया जाएगा। ऊंचाई इसकी कितनी होगी? तो 72 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक क्वीन ऑफ फायर की लेखिका कौन है? तो जो पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर इसकी लेखिका हैं देविका रंगाचारी। और दोस्तों ये जो पुस्तक है
ये महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी उनके जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार कितने और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 और शहरों में। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और आगरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस कवि को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान 2021 से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो रामदरस मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इमेज देख सकते हैं, यह है रामदरस मिश्रा। के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की कि प्रसिद्ध कवि और जो साहित्यकार हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, उन्हें जो है उनकी कविताओं की संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, ये इनका कविताओं का संग्रह है, इसके लिए इन्हें जो है प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसके वर्तमान प्रमुख डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में डुमरी नामक गांव में हुआ था। मिश्रा ने हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरस्वती सम्मान 2021 है वो किसे प्रदान किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं डुमरी गांव के प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, इन्हें जो है सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इन्हें जो है सम्मान दिया गया, इस वजह से उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 15,000 से बढ़ाकर के कन्या सुमंगला योजना के तहत जो धनराशि दी जाती है अब वो कर दी गई है 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। तो ध्यान रखना है, अयोध्या में विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित की जाएगी। और इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर जो विशेष सुरक्षा बल है इसकी बटालियन स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर, और 6ठी की जा रही है अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवीन अरोड़ा को। तो ध्यान रखना है अच्छे से कि एटीएस चीफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? नवीन अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित किस नदी पर एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी पर। तो दोस्तों यहां से ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि पुनीत सागर अभियान जो है ये प्रदेश में शुरू किया गया तो किसके द्वारा? तो ध्यान रखना है, एनसीसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। किस नदी पर? तो यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार किस जिले में पीपीपी मोड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और प्रदेश में ऐसा पहली बार है जब जो मेडिकल कॉलेज हैं ये प्राइवेट तौर पर स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना है, पीपीपी मोड के माध्यम से स्थापित होने वाले जो मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किए जाएंगे? तो संभल और महाराजगंज में। और दोस्तों एक बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि कौन सी कंपनी जो है इसे स्थापित करेगी, जो संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो उस कंपनी का नाम ध्यान रखना है, श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट बरेली और शांति फाउंडेशन ट्रस्ट महाराजगंज। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। तो ध्यान रखना है, प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल कहां पर बनेगा? तो ये वाराणसी में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनसीआरटीसी, यानी दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का जो है अनावरण किया है किसने? एनसीआरटीसी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
राजस्थान टीम की तरफ से खेल रहे अश्विन आईपीएल 2022 के 20वें लीग मुकाबले में लखनऊ टीम के विरुद्ध बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट गए। और दोस्तों, रिटायर्ड आउट खिलाड़ी किसे माना जाता है? तो तब माना जाता है जब कोई खिलाड़ी जो है एम्पायर एवं विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए तथा उसकी बिना रजामंदी के पवेलियन लौट जाता है। तो ऐसे में जो है ये पहले इतिहास में पहले खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं रिटायर्ड आउट होने वाले रविचंद्रन अश्विन। तो इनका नाम ध्यान रखना है, रविचंद्रन अश्विन। और दोस्तों किस दौरान? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लखनऊ टीम के विरुद्ध बल्लेबाजी की जा रही थी उसी दौरान जो है ये क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट गए और ये रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के गोविंद साहनी ने स्वर्ण पदक जीता। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर से। तो ध्यान रखना है, थाईलैंड ओपन 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो गोविंद साहनी है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम से सर्वाधिक गोल करने वाली मुमताज खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो जो मुमताज खान है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इन्होंने जो है जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम से सर्वाधिक गोल करने वाली ये खिलाड़ी बनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। दोस्तों ये क्या है रिपोर्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो पीतल नगरी के रूप में पहचान रखने वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद, इसमें इस दिनों ध्वनि प्रदूषण की वजह से चर्चा में है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इसमें जो मुरादाबाद है इसे दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर घोषित किया गया। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है वो कौन सा है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका ये पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है ये जो है ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल सांकृत्यायन की जयंती मनाई गई, उनका जन्म प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो जो राहुल सांकृत्यायन है इनका जन्म जो है आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना है। तो 9 अप्रैल 1893 को जो है जो राहुल सांकृत्यायन है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो आजमगढ़ के पंदहा नामक गांव में। ध्यान रखना है, पंदहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये राहुल सांकृत्यायन की कुछ कृतियां हैं, रचनाएं हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको ध्यान रख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है सारी रचनाएं इनकी पढ़ लेनी है। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है एक जिला एक खेल योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत दोस्तों क्या होगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना चलाई जाती थी, जिसमें एक जिले से एक उत्पाद को जो है बढ़ावा दिया जाता था, एक उत्पाद को चुना जाता था, उसी तरह से अब क्या होगा, हर एक जिले से खेल को चुना जाएगा और उस खेल को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो छात्र हैं, युवक हैं, उन्हें जो है खेल की तरफ आकर्षित किया जाएगा। तो एक जिला एक खेल योजना ये हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कब से राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल से। ध्यान रखना है, अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में हुई और 14 अप्रैल से जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जयंती का आयोजन किया गया, इनका जन्म किस स्थान में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ में। और दोस्तों आजमगढ़ में कहां पर? तो ध्यान रखना है, निजामाबाद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ। हरिऔध जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। इनका निधन 16 मार्च 1947 को हुआ। प्रिय प्रवास
ध्यान रखना है ये कृति प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास ये कई बार पूछा भी गया है। ये किसका ग्रंथ है? तो हरिऔध जी का ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। तो ध्यान रखना है प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश में जो है दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जल जनित और वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं उनके प्रसार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गंगेश दीक्षित को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। यानी जो डॉक्टर गंगेश दीक्षित हैं इन्हें नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों क्या है कि ये रहने वाले कहाँ के हैं? डॉक्टर गंगेश दीक्षित कि हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित कैसे है? तो जौनपुर के नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ये हिंदी विभाग के निवासी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और ये निवासी हैं कहाँ के? जौनपुर के अहरौली दीक्षित गांव से। यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नए तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बनारस को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि किस शहर को कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बनारस को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले शगुन की राशि क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए। दोस्तों क्या है कि श्रमिकों की बेटियों की शादी में जो है पहले 55,000 कितना 55,000 रुपए की जो है सहायता राशि दी जाती थी। और दोस्तों ये किसमें? सिंगल मैरिज में। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंगल मैरिज में 55,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी और अब जो है इसे बढ़ा दिया गया है और 1 लाख रुपए कर दिया गया है सिंगल मैरिज में श्रमिकों की बेटियों की शादी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा कब तक सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया? तो साल 2024 तक। कब तक? साल 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। जो हमारा लखनऊ है यहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों देश भर में स्थापित होने वाले 6 केंद्रों में से यहाँ पर जो स्थापित होगा ये एक है। यानी देश भर में 6 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। उनमें से जो एक हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा वो कहाँ पर? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 श्रेणियों में। दोस्तों 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना है, कोविड इनोवेशन, स्मार्ट सिटी लीडरशिप, सिटी अवार्ड और जल संरक्षण के मामले में। ये 4 श्रेणियां हैं जिन श्रेणियों में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है इसे अवार्ड दिए गए हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। जो ये 4 शहर हैं यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। दरअसल दोस्तों क्या था कि अभी तक हमारे प्रदेश में हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं थी। यानी पर्यटन की नज़र से अगर देखा जाए कि हेलीकॉप्टर की सेवा जो है प्रदेश में नहीं थी और 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में जो हेलीकॉप्टर है इससे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे? तो जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, कौन है मॉरिशस के प्रधानमंत्री? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ये जो है उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी आए थे
तो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के, और अगर नाम पूछा जाए तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीबीआई की तर्ज पर यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के गठन के निर्देश दिए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से सीबीआई हमारे केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो है अब यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के गठन के निर्देश दिए हैं। किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को कितने रुपए की आर्थिक मदद करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपए की। दोस्तों, यूपी में अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक और युवती को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या है, तो इस योजना के तहत अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। यानी जनरल कैटेगरी का जो लड़का होगा अगर किसी ऐसी कैटेगरी की लड़की से शादी करता है तो उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, हमारे केंद्र सरकार में एक फाउंडेशन चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फंड। इसके तहत जो है 2.5 लाख रुपए की राशि भी उस विवाहित जोड़े को दी जाती है, ताकि नई शादी के बाद जोड़े को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश में भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की गई है। दरअसल दोस्तों, ये जो योजना है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, ये अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग इसके तहत राशि दी जाती है। तो हमारे प्रदेश में कितनी दी जाएगी? ध्यान रखना, 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से। और दोस्तों, ये जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र हैं, ये हैं क्या और इसके तहत जो है क्या प्रावधान है? तो दोस्तों, इसके तहत जो एससी कैटेगरी के छात्र और छात्राएं हैं उनको निःशुल्क में IAS की जो कोचिंग है वो उपलब्ध कराई जाएगी, और हर जिले से 100 छात्रों को ऐसे चुना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई। और दोस्तों, ये जो योजना है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, ये देश भर में शुरू की गई। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हर जिले से 100 छात्रों को इसमें चुना जाता है और एक छात्र के लिए 75,000 रुपए जो है ये आवंटित किए जाते हैं। और ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि एक छात्र के लिए केवल एक बार ही 75,000 रुपए आवंटित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह जो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये गोरखपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने गांव बिहार में शामिल किए जा रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 गांव। दोस्तों, यूपी के महाराजगंज के कपरधिक्का, नरसिंहपुर, सोहिगी बरवा, भोतहा, कोठवा, वनसप्ती, शिकारपुर और बकुलहिया, ये गांव हैं महाराजगंज के। और कुशीनगर के कुछ गांव हैं, नारायणपुर है, बकुलादय है, हरिहरपुर है, बसंतपुर है, मरछवा है, शिवपुर और बाल गोविंद छपरा गांव, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार में शामिल किए जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही बिहार के भी कुछ गांव हैं, 7 गांव हैं जो कि उत्तर प्रदेश में शामिल किए जाएंगे। पश्चिमी चंपारण के गांव हैं, कौन कौन से? तो ध्यान रखना है आपको, बैरी स्थान, मझरिया खास, श्रीपतनगर, नैनहा, भैंसही और कतकी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शामिल किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इन गांवों की अदला बदली की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उत्तर प्रदेश के बिहार में शामिल किए जाएं और बिहार के उत्तर प्रदेश में शामिल किए जाए? दरअसल दोस्तों, क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा पर ये गाँव स्थित हैं। ऐसे में क्या दिक्कत आती है कि जो उत्तर प्रदेश के जैसे लोग हैं, अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के ही किसी दूसरे जगह पर जाना होगा तो उन्हें जो है इन गाँव से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ये जो है इससे सटी हुई बिहार की सीमा है, तो बिहार की सीमा से भी होकर के गुजरना पड़ता है। इसी तरह से जो बिहार के लोग हैं उन्हें अगर बिहार के ही किसी जगह पर जाना होता है तो कई बार उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर के गुजरना पड़ता है। और ऐसे में कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उस दौरान भी प्रशासनिक संबंधी समस्याएं होती हैं। तो इसी वजह से अब ये जो गांव हैं इनकी अदला बदली की जाएगी और 15 गांव उत्तर प्रदेश के बिहार में और 7 गांव बिहार के उत्तर प्रदेश में शामिल किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर से सुनिए कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजेश पाठक के द्वारा। ब्रजेश पाठक कौन है? ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआरटीसी द्वारा किस योजना के तहत सभी मंडल के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए, जिसका उद्देश्य रोडवेज बस स्टेशन में यात्री सुविधाओं में सुधार करना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कायाकल्प योजना के तहत। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक समझाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पोर्टल या ऐप को CSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूपी माइन मित्रा पोर्टल को। तो ध्यान रखना, ये यूपी माइन मित्रा पोर्टल है जिसे CSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू होने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। ये जो है जमीन की पैमाइश करने के लिए नई व्यवस्था है जो कि प्रदेश में शुरू की जा रही है। दोस्तों, इस जो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन व्यवस्था है इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत एक विशेष तरह की किरणें निकलती हैं जिससे जमीन की नपाई की जाएगी। और दोस्तों, इसके लिए यूपी की सभी तहसीलों में 5-5 मशीनें रखी जाएंगी। बिहार और पंजाब के बाद जमीन पैमाइश की यह नई व्यवस्था यूपी में जल्द ही शुरू होने जा रही है, यानी इससे पहले बिहार और पंजाब में इस तरह की व्यवस्था जो है वो चलती है। यूपी राजस्व विभाग नई व्यवस्था के लिए लेखपालों को प्रशिक्षण देने जा रहा है। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में जमीन की नपाई के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्यपत्रित अधिकारियों द्वारा परिषदीय स्कूलों को गोद लेने के निर्देश जारी किए? तो अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो एक एक स्कूल को गोद लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी देश भर में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने पंचायती राज पुरस्कार मिले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल 28 पुरस्कार। उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कुल 28 पुरस्कार मिले हैं। और दोस्तों, ये जो है कब प्रदान किए गए? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये प्रदान किए गए। और कौन कौन सी श्रेणियों में दिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी श्रेणियाँ हैं। इससे जो है आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के सारी श्रेणियाँ आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत पुरस्कार, ये किसे मिला? तो जालौन में जो है ग्राम पंचायत है रामपुरा, इससे जो है ये इस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह से ये सारी श्रेणियाँ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों में ई गवर्नेंस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश को 3रा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में किस नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जय घोष के नाम से। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनकर तैयार हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये देश का पहला अमृत सरोवर है जो कि उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुआ, लेकिन कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है रामपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। यूपी में देश का पहला अमृत सरोवर रामपुर के पटवाई गांव में बनकर के तैयार हुआ। और दोस्तों, ये जो अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है देश में, इसके तहत क्या है कि हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, हर एक जिले में। तो इसी योजना के तहत देश भर में जो पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ, ये हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई नामक गांव में बनकर के तैयार हुआ, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों के लिए जो है डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति का चयन भगवान बुद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इंदु प्रकाश का। तो ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर इंदु प्रकाश हैं, इनका जो है भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं और भगवान बुद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए इन्हें चुना गया है। तो दोस्तों, यही थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के अप्रैल महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। और दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दोस्तों जो मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ उसे भी आप लोग जो है रेगुलर जरूर देखा करें, ताकि उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से, और साथ ही जो मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ उसमें उत्तर प्रदेश के अलावा भी जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उसे मैं उसमें जो है डिस्कस करता हूँ। तो जो है डेली आप उस वीडियो को भी रेगुलर देखा करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।